हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में अगेन मिसलेनियस एक्सरसाइज का सलूशन करेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक का सलूशन कर चुके हैं। कहां तक बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से सलूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स ax स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड द लाइन x बाई ए ax बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। इन दोनों के द्वारा जो एरिया बाउंडेड है उसको फाइंड करना है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं बच्चों? सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का ग्राफ ड्रा करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले ग्राफ ड्रा करेंगे फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे और थर्ड स्टेप में इंटीग्रेट करके हम लोग एरिया बाउंडेड फाइंड कर लेंगे। तो क्या करते हैं बच्चों, अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करें तो कैसा ग्राफ ऑब्टेंड होगा? ग्राफ कुछ ऐसा ऑब्टेंड होगा। यहां से आता क्या होगा बच्चों? a, 0 और ये क्या होगा बच्चों? 0, b। तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी। सबसे तो पहले हम लोग इलिप्स, जो इलिप्स गिवन है इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो यह मेजर एक्सिस क्या है बच्चों? a, माइनर एक्सिस क्या है? b। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, a, 0, b। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है a है, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है बच्चों? a। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है? b। तो अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो स्ट्रेट लाइन यहां से जाएगा और इन दोनों के बीच जो एरिया बाउंडेड होगा कुल यह होगा। एरिया बाउंडेड कुल यह होगा। तो कैसे हम लोग एरिया बाउंडेड फाइंड करेंगे आखिर में? ए से 0 से लेकर कहां तक बच्चों? 0, 0 से लेकर के ए तक, 0, से लेकर के ए तक इस एरिया बाउंडेड को फाइंड करना है। तो यहां से पैराबोला y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 ये बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और इसका जब हम लोग इक्वेशन फाइंड करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स अपॉन ए। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों? b से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? b से। तो b 1 माइनस एक्स बाई ए। अब अगर हम लोग इस एरिया को फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि स्मॉलर रीजन का एरिया फाइंड करना है। किसका बच्चों? स्मॉलर रीजन का। तो 0 से लेकर a तक इंटीग्रेट करें। एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन। सैडेड रीजन का एरिया क्या होगा बच्चों? a इक्वल्स टू 0 से लेकर के a तक, 0 से लेकर कहां तक बच्चों? a तक। अपर कर्व में से लोअर कर्व को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो अंडर रूट क्या लिखेंगे? b स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस b 1 माइनस एक्स बाई ए इंटू डी एक्स। इंटू क्या लिखेंगे बच्चों? dx। तो यहां से फाइनली हम लोग को क्या ऑब्टेंड हो जाएगा इसको देखते हैं। अब बस हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना है। लेकिन इंटीग्रेशन करने के पहले हम लोग को इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना था, जो हम लोग को ऑलरेडी गिवन है। अगर यह इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं गिवन रहता तो इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन पॉइंट सेकेंड स्टेप में फाइंड करना रहता है। लेकिन ए तो हमें गिवन है, तो हम लोग डायरेक्ट थर्ड स्टेप पे चलेंगे। किस पे बच्चों? एरिया बाउंडेड। अब इसका तो यहां से क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू 0 टू a अंडर रूट क्या लिखेंगे बच्चों? a स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं। तो b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहां से क्या हो जाएगा? माइनस b और यहां पे a एलसीएम ले लेंगे तो a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इंटू क्या लिखेंगे बच्चों? dx। तो a इक्वल्स टू यहां से क्या हो जाएगा? 0 टू a b बाई ए अंडर रूट b स्क्वायर माइनस एक्स, यहां पे a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे बच्चों? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस b बाई ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्या बच्चों? यहां पर भी b बाई ए अलग हो जाएगा। b बाई ए को हम लोग यहां से कॉमन कर लेते हैं। तो b बाई ए जब बाहर हो जाएगा तो यहां पे क्या बच जाएगा बच्चों? 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
और यहाँ बच जाएगा माइनस ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, माइनस ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम लोग सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्या बच्चों? इंटीग्रेशन, और देखते हैं वैल्यू क्या फाइंड होता है, एरिया बाउंडेड क्या ऑब्टेंड होता है। तो यहां से हो जाएगा a इक्वल्स टू बी बाई ए, और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्या लिखेंगे बच्चों? साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 टू ए। कहां से कहां तक बच्चों? 0 टू ए। और देखते हैं वैल्यू क्या ऑब्टेंड होती है। तो यहां से हो जाएगा b बाई ए, पहले क्या लिखते हैं? अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या बच्चों? a। तो अगर इसमें a सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो a तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स। क्या लिखेंगे बच्चों? साइन इनवर्स, यहां पे a रखेंगे तो a बाई क्या हो जाएगा? a माइनस a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर बाई टू। पहले क्या किया बच्चों? जहां जहां पे x है यहाँ पे a रखें, यहाँ पे a रखें, यहाँ पे a रखें, और यहाँ पर a। लोअर लिमिट यहाँ पे 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 0, तो ए भी 0, ए भी 0, ए भी 0, माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली क्या बच जाएगा? b बाई ए स्क्वायर बाई टू, और ये हो जाएगा पाई बाई टू, और प्लस क्या माइनस ए स्क्वायर बाई टू, माइनस ए स्क्वायर बाई क्या लिखे बच्चों? 2। तो यहाँ से बच जाएगा b और बाई ए, और यहाँ से बचेगा पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर बाई क्या बच्चों? ए कॉमन कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर बी अपॉन ए पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई क्या करेंगे बच्चों? 2। तो यहाँ से एक ए और ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा ए बी। चाहे तो 2 कॉमन कर लें यहाँ पे, तो पाई बाई 2 माइनस क्या बच जाएगा बच्चों? 1। पाई बाई 2 माइनस 1 बच, क्यों? एक 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, और यहाँ पे केवल 1 बच जाएगा। कितना बच्चों? 1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर इसको और भी आगे, इसको 2 एलसीएम अगर ले लें तो ए बी अपन क्या हो जाएगा बच्चों? 2 और पाई माइनस 2। 2 एलसीएम में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी अपॉन 4, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पाई माइनस 2। पाई माइनस क्या लिख दें बच्चों? 2। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है बच्चों, सॉरी 9 तो हो चुका है, 10। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बच्चों? वाई, एंड लाइन वाई इक्वल्स टू, ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, और लाइन वाई इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों? एक्स बाई टू एंड एक्स एक्सिस। सेकेंड इक्वेशन गिवन है, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। एक तो पैराबोला गिवन है, क्या गिवन है बच्चों? पैराबोला। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई गिवन है, तो वाई एक्सिस पे बनेगा, किस पे बनेगा बच्चों? वाई एक्सिस पे। और दूसरा वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग वेन एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू क्या हो जाए? 0, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। एक्स इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू, और वेन वाई इक्वल्स टू 0, अगर वाई को 0 कर दें तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। तो यहाँ से 2 पॉइंट एक्स और वाई इक्वल टू 2, एक यहाँ पे मिलेगा, और -2, 0 एक यहाँ पे मिलेगा। इन दोनों को मिला के ग्राफ ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। और कह रहे कि इन दोनों, और एक्स एक्सिस ए हुआ, एक्स एक्सिस और पैराबोला और लाइन के बीच जो एरिया बाउंडेड होगा उसको पूछ रहा है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, कह रहे कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, लाइन वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ए हुआ। तो कहां से कहां तक एरिया हमको पूछा है?
पैराबोला और लाइन के बीच बाउंडेड एरिया। अब हम लोग इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे? अपर कर्व में से लोअर कर्व को सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या बच्चों? तो एरिया बाउंड, इसके पहले हम लोग को इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे y की वैल्यू लिख देंगे ax स्क्वायर इक्वल्स टू ax प्लस 2, y की वैल्यू x प्लस 2 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, x को इधर लाते हैं, ax स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ax स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में x कॉमन कर लें तो ax माइनस 2 और प्लस 1 कॉमन कर लें तो ax माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या है बच्चों? ax माइनस 2 और अगेन ax प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ax प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ax माइनस 2 इक्वल टू 0, ax प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस 1। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 1। तो दो पॉइंट हमें ऑब्टेंड हो रहा है, एक x इक्वल्स टू माइनस 1 और एक x इक्वल टू क्या ऑब्टेंड हो रहा है बच्चों? 2। x इक्वल टू क्या ऑब्टेंड हो रहा है? 2। तो इन दोनों के बीच जो एरिया बाउंडेड होगा इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे बच्चों? -1 to 2, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा बच्चों? इसको भी देखते हैं हम लोग। a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -1 to 2, -1 to 2, अपर कर्व में से, अपर कर्व क्या होगा? x प्लस 2 माइनस, उसमें से लोअर कर्व को सब्सट्रैक्ट करते हैं। लोअर कर्व क्या होगा? y इक्वल टू ax स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटू क्या लिख देंगे बच्चों? dx। अपर कर्व y इक्वल टू जो है x प्लस 2 है, इसमें से लोअर कर्व को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये क्या है? y इक्वल टू x स्क्वायर। तो इस कर्व में से जब इस कर्व को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो टोटल एरिया में से इस एरिया को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, नीचे वाले एरिया को। तो जो शेडेड रीजन इसका एरिया आ जाएगा, क्या होगा बच्चों? शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग वैल्यू कितनी ऑब्टेंड होगी इसकी। a इक्वल्स टू इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या बच्चों? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, प्लस क्या लिखेंगे? 2x माइनस x पे 3/3, कहां से कहां तक बच्चों? -1 से लेकर के और 2 तक। अपर लिमिट कितना है? a इक्वल्स टू 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 पर 3/3 माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है बच्चों? -1। क्या है? -1 है। तो जब यहां पे -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू -1 और माइनस -1 का क्यूब -1 ही होगा, तो -1 बाई क्या हो जाएगा? 3। यहां पे -1 का स्क्वायर बाई 2, यहां पे -1, और यहां पे क्या लिखेंगे? -1 का होल क्यूब करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। a इक्वल्स टू और 2 और प्लस 4 -8/3, -8 क्या लिखेंगे बच्चों? 3 माइनस 1/2 -2 और प्लस 1 क्या लिखेंगे बच्चों? 3, 1/3। तो a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 3। 18 माइनस 8, 18 माइनस क्या लिखेंगे बच्चों? 8 माइनस 4 हो जाएगा। 6 एलसीएम ले लिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे 6 to the 12 हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ से फाइनली हम लोग को ऑब्टेंड हो जाएगा 10/3 माइनस, ये हो जाएगा 5 माइनस -7/6 प्लस 7/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसे 20/6 लिख सकते हैं, और प्लस 7/6 इक्वल्स टू क्या आ जाए बच्चों? 27/6 इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करेंगे, 9 क्या हो जाए बच्चों? 2। 9 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है?
11 देखते हैं। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व mod x प्लस mod y इक्वल्स टू 1, mod x प्लस mod y इक्वल्स टू 1। हिंट, अब हमें क्या इसमें हिंट गिवन है, हिंट से मतलब नहीं है। ये मॉड का मतलब क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू 1। पहले तो हम देखेंगे कि इसमें कितने स्ट्रेट लाइन हैं, जो मॉड हटेगा तो ये भी प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस वाई इक्वल टू 1। तो एक बार प्लस एक्स के साथ प्लस वाई ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्लस एक्स के साथ प्लस वाई ले लेते हैं, फिर प्लस एक्स के साथ माइनस वाई ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। प्लस एक्स के साथ माइनस वाई लेते हैं, फिर माइनस एक्स के साथ प्लस वाई लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड। फिर माइनस एक्स के साथ माइनस वाई लेते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, फोर्थ हो जाएगा। क्या आ जाएगा फोर्थ। अब इन सभी का हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। क्या बच्चों, ग्राफ। कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे, पहले हम क्या किए यहाँ पे, इसके प्लस के साथ इसका प्लस, फिर इसके प्लस के साथ इसका माइनस, फिर इसके माइनस के साथ इसका प्लस, और फिर इसके माइनस के साथ इसका माइनस ले लिए। तो 4 इक्वेशन ऑब्टेन हुए। कितने बच्चों, 4। पहले का इक्वेशन ड्रा करने के लिए हम लोग x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 कर y इक्वल टू 1 ऑब्टेन करेंगे। सबसे पहले x 0 रखेंगे, y आ जाएगा, फिर y 0 रखेंगे और क्या ऑब्टेन करेंगे बच्चों, x। तो 0 कामा 1, 0 कामा 1 कहीं यहाँ पे आएगा, 0 कामा 1, और ये क्या है बच्चों 1 कामा 0, 1 कामा 0 कहीं यहाँ पे आएगा। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। इसके बाद क्या करेंगे, ये किसका ग्राफ है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड वाले को देखते हैं, एक्स माइनस वाई। तो इसमें क्या करेंगे, जब एक्स इक्वल्स टू 0 और वाई इक्वल्स टू माइनस 1, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल्स टू माइनस 1 और वाई इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1। तो ये हो जाएगा 0 कामा माइनस 1, 0 कामा माइनस 1 यहाँ पर आएगा, और ये 1 कामा 0 यहाँ पर आएगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन। फिर यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों 1 मिलेगा, और फिर y इक्वल टू 0 पर x इक्वल y इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू क्या मिल जाएगा -1। क्या मिल जाएगा -1। तो यहां से क्या करेंगे, 2 पॉइंट मिला, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, ये पॉइंट मिलेगा। अगेन x इक्वल टू -1, x इक्वल टू क्या है -1, यहां पे आएगा -1 कामा 0, तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये किसका इक्वेशन था बच्चों, -x। ये किसका इक्वेशन था, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन था ये -x प्लस वाई इक्वल टू 1, और ये जो इक्वेशन था ये किसका है बच्चों, -x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये 1 कामा 0, इन दोनों को मिलाकर ग्राफ ड्रा करेंगे तो -x माइनस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये क्या होगा, ये होगा थर्ड, और ये क्या होगा फोर्थ हो जाएगा। अब हम लोग को इसका एरिया फाइंड करना है, तो क्या करें बच्चों, कोई एक एरिया, किसी एक एरिया को फाइंड करके और टोटल उसका 4 टाइम्स कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, 4 टाइम्स, तो हमें टोटल एरिया फाइंड हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, कोई एक एरिया फाइंड करके उसका 4 टाइम्स कर देते हैं तो टोटल एरिया हमको फाइंड हो जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे किसी एक एरिया को, इसको कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन कर देते हैं। कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 0 से लेकर के 1 तक। किस कर्व के नीचे एरिया है, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू क्या होगा बच्चों 1 माइनस एक्स, 0 से लेकर के 1 तक। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लिखेंगे बच्चों, यहां से
ए इक्वल्स टू 0 से लेकर के और 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक, और 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो 1 का क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर के 1 तक। पहले अपर लिमिट इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 माइनस 1 बाई 2, फिर लोअर लिमिट माइनस 0 इक्वल्स कितना हो जाएगा बच्चों 1 बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाई 2। लेकिन यहाँ पे इसका 4 टाइम्स करेंगे, क्यों 4 टाइम्स करेंगे, क्योंकि एक एरिया हम लोग फाइंड किए जबकि इसका टोटल एरिया इसका 4 टाइम्स है। कितना है बच्चों 4 टाइम्स है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है बच्चों, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स वाई सच दैट y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड एक्स। y को क्या गिवन है बच्चों मॉड एक्स, इन दोनों के बीच एरिया बाउंडेड फाइंड करना है। तो यहां पे गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले हम लोग इज ग्रेटर का साइन हटाकर केवल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y पे पावर नहीं है इसलिए पैराबोला y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, जिस पर पावर नहीं रहता है उसके अबाउट क्या होता है बच्चों सिमेट्रिकल होता है। यह x एक्सिस है, y एक्सिस है। y इक्वल टू मॉड एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे बच्चों, वेन क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों 0, और ओरिजिन से ग्राफ जाएगा ऐसे। तो यह एरिया हमको फाइंड करना है टोटल। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, इस एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, पैराबोला और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो पैराबोला के y इक्वल्स टू यहां से एक्स स्क्वायर, ये इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या बच्चों y की वैल्यू। तो ये सिंबल देने का मतलब कह रहा है कि इसके और इसके बीच जो एरिया बाउंडेड है उसको फाइंड करना है। या तो लैंग्वेज में लिख कर देता कि फाइंड एरिया इनक्लोज बिटवीन पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन, लैंग्वेज ना लिखकर इसे सिंबल के रूप में दे दिया है। तो इससे हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर से कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये लैंग्वेज न लिख करके सिंबल दिया है, जो एरिया इन दोनों के बीच इनक्लोज होगा उसको फाइंड करना है। तो यहाँ ये 0 होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, यह मोड x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 ये था, यहाँ इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से मोड का ग्राफ ऐसे चला गया। तो इधर वाला ग्राफ ड्रा करेंगे तो y इक्वल टू एक्स होगा, और इधर वाला ग्राफ क्या होगा बच्चों y इक्वल टू माइनस एक्स होगा। y इक्वल टू क्या होगा माइनस एक्स होगा। इक्वेशन नंबर क्या होगा, ये सेकेंड होगा, और इक्वेशन नंबर क्या है फर्स्ट है। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या करेंगे हम लोग इसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x रख देते हैं, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इधर लाते हैं तो x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इन दोनों में x कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 1 इक्वल्स 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक बार x इक्वल टू 0 बनाते हैं और एक बार क्या करते हैं बच्चों 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ये 0 हुआ और x इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 0 कामा 0 और क्या होगा बच्चों 1 कामा 0, 1 कामा क्या हो जाएगा 0। तो एरिया हम लोग कैसे फाइंड करें, अपर कर्व में से लोअर कर्व को हटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 2 टाइम्स, क्योंकि हम केवल इसको फाइंड करेंगे उसका 2 टाइम्स करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0 से लेकर के और 1 तक। और अपर कर्व क्या y इक्वल टू एक्स माइनस लोअर कर्व क्या है ये वाला, ये तो पैराबोला है, y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटू क्या करेंगे बच्चों डी एक्स। अब देखते हैं एरिया क्या हमें ऑब्टेंड होता है, इंटीग्रेट करते हैं इसे। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया हमको ऑब्टेंड हो जाएगा a इक्वल्स टू या एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स पे 3 बाई 3 और 0 से लेकर कहां तक बच्चों 1 तक,
अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे 2 भी है, अपर लिमिट क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 और माइनस 0 लोअर लिमिट हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये 6 हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा इंटू 1/6 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, क्या बच्चों 1/3, तो एरिया बाउंडेड कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट